एवरीवन गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज के रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, तो आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके, चलिए सो स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। जल्दी से अपने पर्सन को याद कर लीजिए। लेट्स चेक आउट वो क्या फील कर रहे हैं आज आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या फील कर रहे हैं आज मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। दे आर सरप्राइज्ड, दे आर एंग्री, दे आर एक्साइटेड, ओके, they're loved, okay, sad, ठीक है, these are the feelings, okay, so let's clarify these cards. पहली एनर्जी है surprised. What is making them surprised? Okay, please divine universe, please guide करें सरप्राइज क्यों फील करें। ओके, 5 of swords। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो मुझे लग रहा है इस पर्सन 5 नंबर एक तो स्पेसिफिक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। ये पर्सन जो है आपको या तो इन्होंने किसी के साथ देखा है, आई डोंट नो व्हाई, एंड इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद आप इनकी जगह किसी और को दे रहे हो, कोई और आ चुका है आपकी लाइफ में, दैट इज मेकिंग देम लाइक वेरी सरप्राइज्ड कि ऐसा कैसे हो सकता है। एंड मे बी शायद इस वजह से एक गुस्सा भी हो सकते हैं, शायद ये चीज उनको फ्रस्ट्रेट भी कर रही है। ये पर्सन जो है उस चीज से ट्रिगर भी हुए हैं। हो सकता है आप जानबूझकर इनको जेलस करने की कोशिश कर रहे हो सकता है आप जानबूझकर इनको इनसिक्योर कर रहे हो, या हो सकता है कि आप ऐसा कुछ कर भी नहीं रहे हो और ये इनकी ओवर थिंकिंग की वजह से हो सकता है। आपके पार्टनर छोटी से छोटी चीजों को लेकर भी कई बार बहुत ज्यादा सोचते हैं। ये आज बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जीज में रहेंगे। सेल्फ एनालाइज की एनर्जी में भी आज के दिन आपके पार्टनर रह सकते हैं, जहां पर ये खुद के अंदर झांकेंगे, खुद चीजों को समझने की, जानने की कोशिश करेंगे। तो ये इनकी एनर्जीज में कुछ दिख रहा है मुझे, ठीक है। जो ये पर्सन लेकिन काफी सरप्राइज है। अगर इन्होंने आपको कुछ देखा, आपको किसी के साथ देखा है, या आपकी कोई पिक्चर, कोई स्टेटस, कोई ऐसा पोस्ट आपने डाली हो उसको देखा है, या किसी से इन्होंने कुछ आपके बारे में ऐसा पता चला है जिसकी वजह से आपके पार्टनर इतना ज्यादा परेशान मुझे दिख रहे हैं, सरप्राइज हुए इस चीज से कि ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। इट इज समथिंग जो जो इस चीज ने उनको इस तरीके से हिला दिया है, सरप्राइज कर दिया है, और इस चीज ने शायद उन्हें परेशान भी करा है। बिकॉज ये जो भी रीजन है इनका सरप्राइज होने का, इट्स नॉट गुड, ठीक है, कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि इसको जो कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है इट्स नॉट दैट हैप्पी कार्ड, राइट। तो ये पर्सन को जिस भी चीज ने सरप्राइज करा है तो वो कोई अच्छी चीज नहीं है, ठीक है। तो वो चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एंग्री की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? व्हाट इज मेकिंग देम एंग्री? प्लीज डिवाइन गाइड करें। एंग्री यहाँ पर स्ट्रेंथ इसको क्लैरिफाई कर रहा है। ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत हेल्पलेस भी फील कर रहे हैं। उनको ऐसा भी फील हो रहा है कि जैसे वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं इस कनेक्शन के लिए। सी एंग्री, ठीक है, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अगर आपको वो डिस्कनेक्ट होते हुए भी देख रहे हैं, अगर आपको वो किसी और का होते हुए भी देख रहे हैं, या अगर वो ये भी देख रहे हैं कि आप किसी और के साथ ज्यादा क्लोज हो रहे हो, किसी और को उनकी जगह दे रहे हो, तो वो इस मामले में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। शायद उनका अब आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। पहले था, पहले इस व्यक्ति का आपके ऊपर कंट्रोल था, पहले आप कहीं ना कहीं इनके ट्रैप में थे, ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप जो है अपनी मर्जी से एक इंडिविजुअल की तरह जी रहे हो, एक इंडिपेंडेंट पर्सन की तरह जी रहे हो, जहां पर वो आपको देख रहे हैं कि आपको उनकी जरूरत महसूस ही नहीं हो रही है, आप उनके बिना भी खुश हो। तो आखिर क्यों ना हो, आखिर इतना बुरा भी तो करा है उन्होंने आपके साथ, तो आप क्यों उनके बिना खुश ना हो। लेकिन वो जिस हद तक आपको देख रहे हैं कि आप उनके बिना भी इतना खुश हो, दैट इज व्हाट द स्ट्रेंथ इज टेलिंग, राइट। तो यस, ये चीज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को गुस्सा दिला रही है। ये चीज की कहीं ना कहीं उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वो हेल्पलेस हैं, उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, ट्रिगर है। ये पर्सन इस गुस्से में हो सकता है आपको गैसलाइट करने की कोशिश करें, यानी आपको ट्रिगर करने की कोशिश करें। ये भी जानबूझकर हो सकता है कोई ऐसी पोस्ट डाले, कोई ऐसी पिक्चर डाले, जानबूझकर आपको जेलस करने के लिए कुछ ऐसा करे कि जैसे किसी और के क्लोज है, किसी और के साथ घूम रहे हैं। ये व्यक्ति आज के दिन में ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, ठीक है। इट्स जस्ट ऑल बिकॉज दे आर एंग्री, एंड इट इज ऑल बिकॉज वो आपकी तरफ से कोई रिएक्शन भी चाहते हैं, ठीक है, कि आपकी तरफ से उन्हें कोई रिएक्शन रिसीव हो। ओके, तो इस गुस्से में आकर ये पर्सन कोई बड़ा कदम भी उठा सकते हैं। हो सकता है ये गुस्सा इसलिए यूनिवर्स दिला रहे हैं उन्हें ताकि वो ट्रिगर हो, कोई एक्शन दे। और अगर कोई छोटा मोटा एक्शन भी आपके पार्टनर लेते हैं ना,
मतलब इट्स इन नेक्स्ट 24 आवर्स में अगर कोई छोटा मोटा एक्शन भी ले रहे हैं तो जस्ट टेक इट एज अ हिंट कि इस पर्सन को कुछ तो हिट हुआ है, ठीक है, तो उसे एक हिंट की तरह लेना. ओके, excited, why are they excited, what is making them excited? Judgment. ओके, इस पर्सन ने मुझे पॉसिबली ऐसा भी दिख रहा है कि कोई मेजर डिसीजन लेना चाहते हैं आपके पार्टनर, ठीक है. द जजमेंट इज टेलिंग अस कि जैसे कुछ मेजर लेना, कोई मेजर डिसीजन लेना, कोई बड़ा डिसीजन लेना, कि इन्हें जैसे आपको आपका ट्रस्ट जीत कर रहना है, आपको मना कर रहना है, आपका भरोसा जीतना है, इस रीयूनियन रिकंसिलिएशन करके रहना है, ठीक है. तो ऐसा कुछ ठान रहे हैं आपके पार्टनर. दे आर मेकिंग प्रॉमिस विद देमसेल्फ, वो खुद से प्रॉमिस कर रहे हैं कि मुझे ये करके रहना है, मुझे ये चाहिए. जैसे उन्होंने कोई मेजर डिसीजन ले ली कि उन्हें ये कनेक्शन चाहिए चाहिए, ठीक है. अब उसके लिए उन्हें स्टेप लेना पड़ेगा, उनके लिए उन्हें एक्शन लेना पड़ेगा. तो दे आर इनटू दिस जजमेंटल स्टेट, ठीक है, जहां पर वो कोई एक मेजर डिसीजन ले रहे हैं. अगर अभी तक उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया था तो हो सकता है ये जो इनसिक्योरिटी वो फील कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है, इस चीज ने उनको ट्रिगर करा है, समथिंग फ्रॉम इनसाइड, इस चीज ने उनको ट्रिगर करा है. एंड दैट इज व्हाट मेकिंग देम जजमेंटल, ठीक है. उन्हें एक मेजर डिसीजन लेने के लिए यहाँ पर जो है यूनिवर्स ने इंट्यूशन दी है उस चीज के लिए. एंड दे आर एक्साइटेड फॉर द रियूनियन, वो एक्साइटेड है कि अब वो रियूनियन करके रहेंगे. मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है जैसे वो समझ चुके हैं कि आपकी वैल्यू क्या है उनकी लाइफ में, और अब वो आपको नहीं खोना चाहते हैं. अगर उनको ये ख्याल भी आता है कि वो आपको खो देंगे, या अगर उनको ये ख्याल भी आता है कि आप उनसे दूर हो जाओगे, दैट एक्चुअली मेक देम अपसेट, वो चीज उनको अपसेट कर देती है. ये डर पैदा हो जाता है उसके बाद उनके अंदर कि भाई अगर आप उनकी लाइफ से चले गए तो वो क्या करेंगे, कैसे रहेंगे आपके बिना. मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन को आपकी हैबिट हो चुकी है, आपकी आदत हो चुकी है, और वो आपको किसी भी हाल में किसी भी कीमत पर खोने के लिए तैयार ही नहीं है. तो यहाँ उन्होंने जजमेंट बना लिया है, या तो आप या तो कोई भी नहीं, ठीक है. ये जजमेंट कहीं ना कहीं ये पर्सन बनाते हुए दिखेंगे. सो यस, इन्हें कहीं ना कहीं ये समझ में आएगा कि अब चीजें तभी चेंज हो सकती हैं, सही हो सकती हैं, ठीक हो सकती हैं, जब वो आपको कोई कमिटमेंट, कोई स्टेबिलिटी ऑफर करे. एंड दिस इज किंग ऑफ वैंड, राइट. जब वो आपको तब तक कुछ स्टेबिलिटी, कोई सिक्योरिटी, कुछ ऐसा ऑफर नहीं करेंगे, आप नहीं मानोगे. ये पर्सन आपका ट्रस्ट जीतने की जब तक कोशिश नहीं करेंगे, जब तक एफर्ट नहीं डालेंगे, चीजें ठीक नहीं होगी इस कनेक्शन में, राइट. सो वो ये सब डिसाइड करेंगे कि उन्हें आपको क्या ऑफर भी करना है, ठीक है. व्हाट इज दैट दे शुड ऑफर यू, राइट. दे आर फीलिंग लव्ड ऑल्सो, आपके लिए प्यार बढ़ता हुआ दिखेगा आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में. यहाँ पर भी आप देखो अट्रैक्शन कितने लेवल तक बढ़ रहा है. दिस इज ऑल्सो अ फायर एनर्जी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, फायर साइन, ठीक है. जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आर स्ट्रॉन्ग टुडे. सो यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, इनके अंदर आपके लिए प्यार, आपके लिए अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है. दे रियली फील कि उन्हें अपलिफ्ट करना है इस कनेक्शन को, उन्हें इस कनेक्शन को यूं ही सस्टेन, इस लेवल तक ही सस्टेन नहीं रखना है. दे नीड टू अपलिफ्ट दिस कनेक्शन, उन्हें इस कनेक्शन को अपलिफ्ट करना होगा. एंड दैट इज व्हाट किंग ऑफ वैंड, राइट. और अपलिफ्ट करने के लिए उन्हें एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, उन्हें एक्शंस लेने पड़ेंगे आपके टूवर्ड्स. और आज शायद ये पर्सन बहुत ओवरवेल्म्ड फील करे, बार बार पास्ट को याद करे, पास्ट में ऐसा हुआ था, पास्ट में वैसा हुआ था. मे बी दे आर गोइंग टू फील वेरी ओवरवेल्म्ड, पास्ट को रिविजिट करने की एनर्जी, नॉस्टैल्जिया फील कर सकते हैं आज के दिन आपके पार्टनर. दे विल बी हाईली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, ठीक है. अगर ये सेपरेशन आया है, ये दूरियां आई है ना, तो ये मत मानो कि इस सेपरेशन, इन दूरियों की वजह से लाइक ये रिलेशन खराब हो गया है, नहीं, या उन्होंने गिव अप कर दिया है. नो, आई डोंट सी दैट, राइट. ये कनेक्शन में अभी भी बहुत जान है, ठीक है, और चीजें अभी भी इंप्रूव होने की सिचुएशन में यहाँ पर देख पा रही हूँ. They are feeling sad also. Why are they feeling sad? They are feeling sad because of two of swords. तो एक अपसेट एनर्जी भी है, एक सैड एनर्जी भी है इस व्यक्ति की. ये सैड भी बहुत फील करेंगे आज के दिन. यस, दे आर गोइंग टू फील वेरी सैड टुडे. व्हाई? क्योंकि ये कोई ये एक ऐसी एनर्जी में होंगे जहां पर ये तो सोचेंगे कि हाँ मुझे एक्शन लेना है, ये तो सोचेंगे कि हाँ आई हैव टू डू समथिंग, राइट. आपके ट्रस्ट जीतने के लिए, आपका भरोसा जीतने के लिए दे नीड टू डू समथिंग. लेकिन इन्हें समझ नहीं आएगा कि इन्हें करना क्या चाहिए, आपसे कैसे अप्रोच करना चाहिए, क्या एक्सक्यूज बनाना चाहिए, क्या बहाना बनाना चाहिए, कैसे आपको अप्रोच करना चाहिए. तो उन्हें वो चीज समझ नहीं आएगी, ठीक है. ये भी सोचेंगे क्या मैं कॉल करूं, क्या मैं मैसेज करूं, क्या मैं उससे बात करूं. ये वाली एनर्जी कहीं ना कहीं आज के दिन आपके पार्टनर की रहेगी. सो दैट इज व्हाट टू ऑफ सोल्स, ठीक है. जहां पर एक कंफ्यूजन है, इनकी आंखों पर अभी भी पट्टी बंदी है, यानी अभी भी क्लियरली कुछ देख नहीं पा रहे हैं, क्लियरली कुछ समझ नहीं पा रहे हैं.
अगर इस व्यक्ति को मिसगाइड भी करा गया है, इन्फ्लुएंस भी करा गया है आपके अगेंस्ट, तो अभी भी ये उसी इन्फ्लुएंस में है, उसी मिसगाइड की एनर्जी में है, ठीक है, और कुछ भी क्लियरली यहाँ पर दिख ही नहीं रहा है, देयर इज नो क्लैरिटी, राइट। ये मुझे अभी भी उस एनर्जी में दिख रहे हैं जहाँ पर ये साफ साफ ये क्या चाहते हैं, क्या इनके मन में है, ये नहीं दिखा रहे, और अभी भी ये उस चीज को शो नहीं कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाट मेकिंग देम सैड, राइट। चल और भी चेकआउट करते हैं और क्या है इनकी एनर्जीज। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड्स और गाइड करें क्या है, और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज और क्या है। सी 5 ऑफ कप्स, ये व्यक्ति हो सकता है इनके सामने किसी की रियलिटी भी आ सकती है इन दिनों पे, ठीक है। कोई अगर ऐसा व्यक्ति है, कोई फ्रेंड, कोई फैमिली मेंबर इनका हो सकता है जो अभी तक इनका यूज कर रहा था, जिससे सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर दे रहे थे, प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पर आपके पार्टनर प्रोवाइडर थे उस पर्सन को। सो अगर कोई ऐसा पर्सन है, ठीक है, तो यस उसकी रियलिटी आपके पार्टनर के सामने आएगी और आपके पार्टनर समझेंगे इस चीज को कि कैसे लोग उनका यूज कर रहे थे या कैसे लोग उनका फायदा उठा रहे थे। तो कोई इंसान इनके सामने एक्सपोज हो सकता है। 5 ऑफ कप की एनर्जी है। इट इज समथिंग, ये कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी इनके फेस कर सकते हैं, यानी किसी तरीके की फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है। हो सकता है इन्होंने आपसे भी काफी फाइनेंशियल सपोर्ट या तो इस पर्सन ने लिया है, या आप इनकी बहुत मदद किया करते थे, आप इनको महंगे महंगे गिफ्ट देते थे, इनको फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट करते थे, और अब आप नहीं हो इनकी लाइफ में, तो इनकी लाइफ में कोई और है नहीं जो इनको फाइनेंशियली सपोर्ट करे। आई डोंट थिंक बट आई डोंट नो, बट इट इज दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर शायद ये आपके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट भी थे, ठीक है। आप इनके फाइनेंशियली बहुत ज्यादा जैसे हेल्प कर रहे थे, ठीक है, तो ये आपके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट थे, राइट। एंड बहुत बहुत हेल्प करी आपने फाइनेंशियली इस पर्सन की, यानी एक एक्सट्रीम लेवल पर, शायद आपके जितना बस में नहीं था आपने उससे कहीं ज्यादा इस व्यक्ति की मदद करी है फाइनेंशियली, दैट व्हाट आई कैन सी। बहुत लोनली भी फील कर रहे हैं यहाँ पर, आप एनर्जी देखोगे ना, ये बहुत अकेला भी फील करेंगे, जैसे नो वन इज देम, दे आर टू सपोर्ट देम, ठीक है, उनको सपोर्ट करने के लिए जैसे कोई नहीं है। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये पर्सन मुझे उस एनर्जी में दिख रहे हैं जहां पर इन्हें अगर आप निग्लेक्ट कर रहे हो, आप अगर चुप हो, आप इन्हें इग्नोर कर रहे हो, दैट थिंग कैन एक्चुअली मेक देम अपसेट, वो चीज इन्हें अपसेट करती हुई दिख रही है, ठीक है। तो अगर आप अभी तक साइलेंट जोन में थे, आपको लग रहा था कि पता नहीं इस पर्सन को कहीं ये चीज अपसेट, इसको कोई फर्क पड़ भी रहा है या नहीं पड़ रहा है आपके साइलेंट होने से, तो यस इस पर्सन को बहुत फर्क पड़ रहा है आपके चुप होने से, आपके साइलेंट होने से। क्या इस व्यक्ति की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है? प्लीज डिवाइन गाइड करें। सी 2 ऑफ सोल्स, यस थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लेकिन ये थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई रोमांटिक पर्सन नहीं है। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई फैमिली या कोई फ्रेंड हो सकता है, ठीक है, जो आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा बांधने की कोशिश कर रहा है। आप देख रहे हो देयर इज अ 3 सिचुएशंस यहाँ पर दिख रही हैं, और ये कोई इन्हें बांधने की कोशिश कर रहा है। कोई ऐसा है जो उनको रियलिटी से दूर लेकर जाना चाहता है, कोई ऐसा है जो नहीं चाहता कि रियलिटी को देखें, कोई ऐसा है जो नहीं चाहता है कि आपका रियूनियन हो। तो दैट इज व्हाट द थर्ड पार्टी सिचुएशन इज। तो किसी ने हो सकता है मिसगाइड भी करा आपके पार्टनर को आपके अगेंस्ट के, इट इज समथिंग लाइक मिसगाइड करना कि आप एक सही इंसान नहीं हो उनके लिए, इस तरीके से कुछ मिसगाइड करा गया है या आपको क्रिटिसाइज करा गया है, जिसकी वजह से भी आप दोनों के बीच में हो सकता है कोई बहुत बुरी आर्ग्यूमेंट हुई है। हो सकता है इस पर्सन ने आपको गोस्ट कर दिया है, हो सकता है इस पर्सन ने आपसे एकदम से बात करनी बंद कर दी है, तो कुछ ऐसा हुआ है इस कनेक्शन में, ठीक है। और ये पर्सन किसी के इन्फ्लुएंस में थे, अगर ऐसा हुआ है कुछ आपके कनेक्शन में, तो यस डेफिनेटली ये पर्सन फिर किसी के इन्फ्लुएंस में हो सकते हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पर लेकिन चीजें अब बदल रही हैं, चेंज हो रही हैं। आई थिंक आपके पार्टनर इनकी हीलिंग होती हुई दिख रही है मुझे, ठीक है, ये पर्सन शायद हील हो रहे हैं। जस्ट लेट मी क्लैरिफाई दिस वन टाइम, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। सो दिस इज किंग ऑफ वैंड, ठीक है, डेफिनेटली इस पर्सन की हीलिंग होती हुई दिख रही है मुझे। ये किसी कार्मिक साइकिल को अपनी कंप्लीट कर रहे हैं, दिस इज द कंप्लीशन ऑफ द कार्मिक साइकिल आल्सो, ठीक है। तो यस ये किसी तरीके की अपनी कार्मिक साइकिल को कंप्लीट कर रहे हैं, किसी तरीके की अवेकनिंग, किसी तरीके की नॉलेजमेंट होना आपके पार्टनर को, जो अभी तक रियलिटी नहीं देख पा रहे थे, अब वो रियलिटी देखेंगे, लोगों के रियल फेसेस देखेंगे। हो सकता है यूनिवर्स इनको किसी तरीके के इशू, किसी तरीके के प्रॉब्लम में भी डालें, ठीक है। प्रॉब्लम में क्यों डाल रहा है यूनिवर्स इनको? ताकि इन्हें समझ में आए लोगों की नीयत क्या है, जिन लोगों पर ये इतना भरोसा कर रहे हैं उनकी नीयत क्या है। तो ऐसे में तभी तो इन्हें दिखेगा, है ना। तो ये पर्सन को लोगों की नीयत भी दिखेगी और उन्हें आपकी भी नीयत नजर आएगी कि आप कितने जो है सही इंसान हो, या आपने इन्हें कितना अनकंडीशनल और प्योर लव दिया है, या आपकी रियलिटी को भी देख पाएंगे, ठीक है। तो ये किसी तरीके की कार्मिक साइकिल या किसी तरीके की साइकिल को कंप्लीट कर रहे हैं, हीलिंग साइकिल, कार्मिक साइकिल हो सकती है,
जिसमें इस समय तक आपके पार्टनर थे उसे कंप्लीट कर रहे हैं और लोगों की रियलिटी इन्हें दिख रही है। तो दैट इज व्हाट द किंग ऑफ वैंड पर्टिकुलरली बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। क्योंकि यहाँ पर आप देखो ना, अभी तक इनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, ये क्लियरली कुछ भी देख समझ सोच नहीं पा रहे थे। दो दो कार्ड्स इस चीज को सिग्निफाई कर रहे हैं, माय गॉड। तो यस एब्सोल्युटली मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आज की एनर्जीज में नजर आ रही है कि यस इस पर्सन को कुछ तो ऐसी मिसगाइडेंस थी आपको लेकर, ठीक है। अगर इस व्यक्ति ने, मुझे लगता है कि आपके साथ कुछ गलत करा है ना, आर्ग्यूमेंट करी है, कुछ बुरा भला कहा है, तो शायद ये किसी के इन्फ्लुएंस में थे इसलिए उन्होंने वो सब चीजें करी हैं। इट्स नॉट व्हाट दे हैव डन विद इंटेंशंस, ठीक है। वो इनकी इंटेंशंस नहीं थी, गलत इंटेंशंस नहीं थी। तो क्या है इस व्यक्ति की इंटेंशंस, प्लीज डिवाइन गाइड करे। तो क्या है इस व्यक्ति की इंटेंशंस? 7 ऑफ सोर्ड्स। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप इन पर ट्रस्ट ही नहीं करते हो, आप इन पर भरोसा ही नहीं करते हो। शायद इस व्यक्ति ने बहुत झूठ बोले आपसे, बहुत बातें छुपाई हैं, बहुत सीक्रेट्स रखे हैं आपसे, तो आप इन पर ट्रस्ट ही नहीं करते हो किसी भी तरीके का। बट यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स ये चीज दिखा रही है कि ये आपका भरोसा जीतना चाहेंगी, लेकिन अगर ये आकर आपको अपनी इन्हें पता है कि अगर ये आकर अपनी सच्चाई आपको बताते भी हैं तो आपको ये लगेगा कि ये कुछ झूठ बोल रहे हैं, बातें बना रहे हैं, या माइंड गेम्स खेल रहे हैं, या मैनिपुलेशंस कर रहे हैं, या अगर रियलिटी बताना भी चाहते हैं ना अपनी, तो इन्हें लग रहा है कि लाइक आप इन पर भरोसा ही नहीं करोगे, क्योंकि मे बी इन्होंने कुछ ऐसा करा है जिससे आप इन पर भरोसा नहीं करते हो। शायद आपको लगेगा कि यार ये पर्सन अब एक नया झूठ लेकर आ गया आपके सामने, तो ये चीज भी आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। पेज ऑफ कप्स, ये बहुत फैंटासाइज करते हैं, ड्रीम लैंड में रहते हैं समटाइम। आपके ड्रीम्स देखना, आपके बारे में सोचना, ये चीज रहती है इस पर्सन को। शायद इन्हें आप इनका सुकून हो, आपके बारे में सोचना ही इस व्यक्ति के लिए सब कुछ है। मतलब एक जिस चीज से इन्हें खुशी मिलती है वो यही है कि आपके बारे में सोचना, ठीक है। तो पेज ऑफ कप उस चीज को दिखा रहा है, आपके बारे में सोचना ही इनको खुशी देता है, सुकून देता है। और जब वो इस रियल वर्ल्ड में आते हैं और इतनी प्रॉब्लम्स को देखते हैं, फाइनेंशियल ट्रबल, हेल्थ इश्यूज, ठीक है, फैमिली में फाइट्स, फैमिली में ट्रॉमा, ठीक है, जब वो रियलिटी में आते हैं और इन सब चीजों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो दुखी और परेशान हो जाते हैं। ये पर्सन की प्रॉब्लम पता है क्या, ये सबको एक साथ लेकर जाना चाहते हैं, यानी आपको भी अपने साथ रखना चाहते हैं, आपको भी दूर नहीं जाने देना चाहते हैं। लेकिन अगर इनकी फैमिली नहीं मान रही है ना, यहाँ पर अगर फैमिली थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो ये भी चाहते हैं कि फैमिली की मर्जी से आपसे शादी करें। अगर ये शादी करेंगे, कमिटमेंट देंगे आपको, तो ये फैमिली की मर्जी से देंगे, ठीक है, क्योंकि ये सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, आपको भी और अपने परिवार को भी, ठीक है। और वहीं पर इनका परिवार मान नहीं रहा है, मुझे लग रहा है, इस शादी के लिए या आपके साथ कनेक्शन के लिए। अगर आप लोग सिंगल हो तो उनके लिए स्पेसिफिकली ये रीडिंग रेजोनेट करेगी, ये वाली एनर्जी रेजोनेट करेगी। दैट फिर इनकी फैमिली हो सकता है सच में नहीं मान रही है और चाहती है आप दोनों अलग हो जाओ, और ये सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। और सबको साथ लेकर चलना इज लाइक वेरी वेरी टफ फॉर देम, वेरी डिफिकल्ट फॉर देम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत इश्यूज रहेंगे इनको, इनके परिवार को मानने में बहुत इश्यूज रहेंगे। शायद इन्होंने अपने परिवार के लिए भी आपको हर्ट कराऊं, शायद इन्होंने अगर आपको गोस्ट कर दिया है, साइडलाइन कर दिया है, तो वो भी अपने परिवार के लिए कराऊं, या अपने परिवार की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए कराऊं। लेकिन ये इतना बड़ा रिस्क भी नहीं ले सकते कि अपने परिवार को छोड़ दें आपके लिए, तो ये भी इनके मेंटालिटी में है। बट यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ ना, वो समथिंग लाइक कि ये सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। शायद सबको खुश रखने के चक्कर में इन्होंने आपको दुखी कर दिया, या सबको खुश रखने के चक्कर में इन्होंने आपको उदास कर दिया है, आपको हर्ट कर दिया, और इन्होंने इस बारे में नहीं सोचा। प्लीज डिवाइन और क्लैरिफाई करे से किंग ऑफ सोर्ड्स। ये इतने लोगों का दिल नहीं तोड़ना चाहते थे, अपने परिवार का दिल नहीं दुखाना चाहते थे, ठीक है, शायद इसलिए इन्होंने आपका दिल दुखाया है। बट यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा सैक्रिफाइस, कॉम्प्रोमाइज भी क्यों नजर आ रहा है मुझे आपके पार्टनर की तरफ से। माय गॉड, ये पर्सन तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है भाई, हाईली कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी आज की। मैं खुद कॉम्प्लिकेट हो रही हूँ आज की एनर्जी देखकर भाई। सी यहाँ पर अब देखो ना, किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी आ गई। सो यहाँ पर मुझे सैक्रिफाइसेस दिख रहे हैं, यहाँ पर मुझे कॉम्प्रोमाइजेस दिख रहे हैं आपके पार्टनर की तरफ से। शायद इन्होंने अपने, मतलब आपको शायद ये चीज पता नहीं क्या शुगर कोटेड ना लगे, बट जो रियल एनर्जी है वो मैं आपको बता रही हूँ। इट इज समथिंग लाइक जैसे इन्होंने अपने परिवार के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज कर दिया, आपको सैक्रिफाइस कर दिया कि ठीक है ये अपने परिवार के बारे में सोचेंगे, आपके बारे में नहीं सोचेंगे। इट इज समथिंग लाइक दैट विच आई कैन सी, एंड दैट इज हर्टिंग देम। अगर ये इन्होंने ऐसा कुछ करा भी है ना, तो दे आर नॉट फीलिंग गुड, वो उस चीज के लिए खुश नहीं है। तो या अगर आप लोग सिंगल हो, फैमिलीज नहीं मान रही है, तो ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी है आपके लिए। और अगर ये मैरिड पर्सन के साथ अगर आप डील कर रहे हो, उनके हस्बैंड है, वाइफ है, तो वहां पर डेफिनेटली उनके कोई बच्चा है, कोई
किसी की प्रेगनेंसी भी हो सकती है, जिसकी वजह से उन्होंने शायद जिस बच्चे के बारे में सोचकर या उन्होंने शायद आपको सैक्रिफाइस करा है, तो कुछ कुछ तो ऐसा है, ठीक है, बट दे आर नॉट हैप्पी। ये इस तरीके का सैक्रिफाइस है, इस तरीके का कॉम्प्रोमाइज है जिससे ना आप खुश हो ना आपके पार्टनर खुश हैं। अब आई डोंट नो किसकी एनर्जी है जो इतनी स्ट्रांगली यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई है। आपकी एनर्जी अगर है तो आपके नाम के लेटर में कहीं ना कहीं एफ आता होगा। यस, FNY एंड ZNW, ये लेटर्स मुझे आज स्पेसिफिकली दिख रहे हैं। इट कैन बी P, इट कैन बी I, इट कैन बी U, ठीक है, ये कुछ लेटर्स हैं। ओप्स, सी लवर्स, आप लोग हो सोलमेट्स हो, ट्विन फ्लेम हो, इस सेपरेशन को परमानेंट मत समझो, ठीक है। डेस्टाइन कनेक्शन है आप लोगों का, डेस्टिनी आपको फिर मिलाएगी। डेस्टिनी ने यहाँ पर आपको सेपरेट करा है, आपके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा। आप चाहोगे भाई रियूनियन हो जाए, वो चाहेंगे रियूनियन हो जाए, नहीं। आप चाहोगे ना बात करूं, नहीं। वो चाहेंगे ना बात करूं, नहीं। यहाँ पर है डेस्टिनी, डेस्टिनी की मर्जी से डिवाइन टाइमिंग पर यहाँ पर चीजें आपके कनेक्शन में होंगी। आपको चीजें ना चाहकर भी लेट गो करनी पड़ेंगी, सरेंडर करनी पड़ेंगी डिवाइन पर, उसके बाद चीजें सॉल्व होंगी आपके कनेक्शन में। 3 पार्टी सिचुएशन यहाँ पर तब तक आपके लाइफ से एंड नहीं होगी जब तक उसके साथ आपके पार्टनर का कार्मिक साइकिल कंप्लीट नहीं हो जाती, ठीक है। कार्मिक साइकिल कंप्लीट होना नेसेसरी है। आप उनके लिए किसी विश कम ट्रू से कम नहीं हो। आप उनके लिए 9 ऑफ कप्स हो, विश कम ट्रू हो, आपको मैनिफेस्ट करते हैं, आपके लिए प्रेयर्स करते हैं। ये व्यक्ति दिखा नहीं रहे हैं, अपने इमोशंस नहीं दिखा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स नहीं दिखा रहे हैं, छुपा रहे हैं, सप्रेस कर रखा है इन्होंने। वो चीज इस व्यक्ति को फ्रस्ट्रेट कर रही है, लेकिन ये अंदर ही अंदर प्रे करते हैं कि काश रियूनियन हो जाए। ये कैसे रियूनियन चाहते हैं? पेज ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही नेचुरल वे में। ये खुद एफर्ट्स ये चाहते हैं, एफर्ट्स डालना चाहते हैं, लेकिन जो सिचुएशन है वो इन्हें एफर्ट्स डालने नहीं दे रही है। ये सिचुएशन को यहाँ ब्लेम करते हुए दिख रहे हैं। ये चाहते हैं बहुत नेचुरली वे में यहाँ रियूनियन हो जाए, ना उसमें आपको कुछ करना पड़े ना इनको कुछ करना पड़े। आई थिंक ये बहुत ही नेचुरल वे में चाहते हैं रियूनियन हो जाए। ये आपसे बात करके आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, लेकिन ये आपको भी इमेच्योर एनर्जीज में देख रहे हैं। ये आपको ऐसी एनर्जी में देखने जाने लग रहा है कि अगर ये अपनी प्रॉब्लम्स आपको बताएंगे, 8 ऑफ सोर्ड्स, अगर ये आपको अपनी प्रॉब्लम बताएंगे आप प्रॉब्लम समझोगे ही नहीं। आप इमेच्योर हो, आप इमेच्योर सोल्यूशंस बनाओगे। उन्हें लग रहा है आप नाराज हो जाओगे, आप गुस्सा हो जाओगे, आप अपने बारे में सोचोगे, आप उनकी प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचोगे। कुछ ऐसा सोच रहे हैं आपके पार्टनर, बिकॉज दे आर सीइंग यू इन एन इमेच्योर एनर्जी। ये चाहते हैं आपके साथ एक मेच्योर कन्वर्सेशन करना, जहां पर अगर ये आकर आपको प्रॉब्लम अपनी बता रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर चीजें आप एक सोल्यूशन के साथ आओ, कॉमन ग्राउंड्स पर सोल्यूशंस के साथ आप आओ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अगर चाहते हो कि ये आपको प्रॉब्लम बताए ना, तो आपको थोड़ा ऐसे सिचुएशन डेवलप करनी पड़ेगी, कंफर्ट जोन उनके लिए बनाना पड़ेगा कि वो अपनी प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस कर सकें, वो अपनी प्रॉब्लम्स आपको बता सकें, ठीक है। तो इट इज लाइक वेरी नेसेसरी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वैसा कंफर्ट जोन इस व्यक्ति को देना पड़ेगा ताकि ये क्लियरली अपनी प्रॉब्लम आपको आकर बोल सकें, बता सकें। जब तक इन्हें ये लगेगा कि आप गुस्सा होगे, आप नाराज होगे, आप सही से रिएक्ट नहीं करोगे, आप उन्हें इग्नोर कर दोगे, आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे, तब तक ये अपनी प्रॉब्लम आकर आपको डिस्कस नहीं करेंगे। आपको इनके लिए कंफर्ट जोन बिल्ड करना पड़ेगा, मुझे लग रहा है। ये पर्सन अगर आपके पास आ रहे हैं तो ये बहुत कुछ रियलाइज करके बड़ी हिम्मत के साथ आपके पास आ रहे हैं। यहाँ पर एक कम्युनिकेशन गैप है, आपके कम्युनिकेशन को अगर सही होने की नीड है तो वो एक रियल कम्युनिकेशन के साथ ही आपका कम्युनिकेशन मतलब ठीक हो सकता है, एक रियल कम्युनिकेशन के साथ। यानी जब आप दोनों खुलकर एक दूसरे का सच बताओ, जब आप दोनों एक दूसरे को खुलकर एक दूसरे की बात बताओ, तब यहाँ पर चीजें थोड़ा सॉल्व होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो यस, इस कनेक्शन में एक रियल कन्वर्सेशन और एक रियल कम्युनिकेशन की जरूरत है। तो आप अगर ये पर्सन आपके पास आते हैं तो बिना ईगो दिखाए आई थिंक आपको इनकी बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। तो ये बहुत हिम्मत करके आ रहे हैं और ये आपसे एक रियल मैच्योर कन्वर्सेशन चाहते हैं, ये आपसे एक कॉमन ग्राउंड्स पर कोई सोल्यूशन चाहते हैं। ये आगे चलकर ये आगे चलकर ये भी एक्सपेक्ट करेंगे कि आप कॉमन ग्राउंड्स पर आप दोनों के एक सोल्यूशन निकालो और उस सोल्यूशन के बेसिस पर चलो। ये खुद भी कॉम्प्रोमाइज और एडजस्ट करना चाहेंगे, लेकिन एम्प्रेस यानी जहां पर ये आपसे भी किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज और एडजस्टमेंट चाहेंगे कि आप भी इनसे किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज और एडजस्टमेंट्स करो। ओके, अब द मैजिशियन, हाई लेवल ऑफ अट्रैक्शन। आपका और आपकी एनर्जी बहुत अट्रैक्ट कर रही है आपके पार्टनर को, शायद आप बहुत हाईएस्ट एनर्जी में उस समय हो,
ठीक है। तो आपका और आपकी एनर्जी बहुत अट्रैक्ट कर रही है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो शायद इस पर्सन को, और ये यहाँ पर ये पर्सन अगर खुद को डिस्ट्रैक्ट भी करने की कोशिश कर रहे हैं ना अपने काम में इन्वॉल्व होकर, आप इनका डिस्ट्रैक्शन हो। हाँ, आपसे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं पर्सन। अगर जैसे एक जगह पर ये बैठे हैं, एक रूम में बैठे हैं, वहां पर ये काम कर रहे हैं एंड स्टिल एकदम से आप आ जाओ, इट विल एक्चुअली डिस्ट्रैक्ट देम, ठीक है। तो ऐसा डिस्ट्रैक्शन हो आप उनके लिए, आप इनका फोकस हो। ये किसी और चीज पर इतना फोकस नहीं कर पाते जितना ये आप पर करते हैं। लेट्स चेक आउट मोर, व्हाट आर योर पर्सन फीलिंग्स। ट्रॉमा बॉन्ड, इस पर्सन को ट्रॉमा बॉन्ड यानी कुछ तो ट्रॉमेटिक है इनकी लाइफ में, कोई पास्ट रिलेशनशिप, इनकी फैमिली में कुछ ऐसा, ठीक है। कुछ तो ट्रॉमा है, ठीक है, कुछ तो ट्रॉमा है इनकी लाइफ में जो इनको इतना इसलिए इनके अंदर ये सब चीजें हैं, ये फियर है और ये सब चीजें, और इतना सोच रहे हैं ये पर्सन, इसलिए इन्होंने आपको गोस्ट करा है, इसलिए इतना टॉक्सिक कई बार ये पर्सन हो जाते हैं। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द ट्रॉमा। दे आर अल्फा मेल एंड अल्फा फीमेल। इस पर्सन को अट्रैक्ट करना इज नॉट ईजी, ठीक है, इनको अट्रैक्ट करना इतना ईजी नहीं है। ये एक इनसिक्योर पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है। ये एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो बहुत जल्दी इनसिक्योर हो जाते हैं, बहुत जल्दी जेलस हो जाते हैं, बहुत जल्दी आप ये चाहते हैं कि आप इनमें ही हुक्ड रहो, इनके बारे में ही सोचो। अगर आप किसी और के बारे में सोचोगे, आप किसी और के साथ ज्यादा इन्वॉल्व होगे, इट एक्चुअली मेक देम इनसिक्योर। वो चीज इनको इनसिक्योर करता है, ठीक है। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनके हो, ठीक है, तो बस इनके ही रहोगे, फिर आप किसी और चीज के हो, किसी और के हो ही नहीं सकते हो। तो वो वाली एक इनसिक्योरिटी, एक पोजेसिवनेस जो होता है ना, एक टॉक्सिक पोजेसिवनेस मैं इसे कहूंगी, ठीक है। इट्स लाइक अ टॉक्सिक पोजेसिवनेस जो एक पर्सन आपके लिए फील करते हैं, बट दे आर हेविली अट्रैक्टेड ऑल्सो। आई होप आपने शायद कुछ अपने आउटलुक में चेंज करा है विच इज मेकिंग देम अट्रैक्टेड। इट्स अ म्यूचुअल लव, यहाँ पर म्यूचुअल लव है आप दोनों के बीच में, ठीक है। इट्स अ कार्मिक बॉन्ड, किसी व्यक्ति के साथ इनका कोई कार्मिक बॉन्ड है। आई टोल्ड यू कोई कार्मिक साइकिल यहाँ एंड होनी जरूरी है, तभी रियूनियन पॉसिबल है, ठीक है। और आप अपनी साइड से कुछ नहीं कर सकते, आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। ऐसी सिचुएशन में आप सिर्फ इनके लिए प्रेयर कर सकते हो कि इनकी वो कार्मिक साइकिल एंड हो, इस पर्सन की अवेकनिंग हो, ये रियलाइज करें आपके लिए अपनी फीलिंग्स को, ठीक है। तो यस, ऑल यू कैन डू इज प्रे फॉर दिस पर्सन। वल्नरेबल साइड, दे डोंट वांट टू शो देयर वीक साइड, दे डोंट वांट टू शो देयर वल्नरेबल साइड, कि वो भी वीक हैं, वो कहीं पर भी किसी भी एंगल से आपके सामने अपने आप को वीक नहीं दिखाना चाहते हैं, ठीक है। दे ओनली वांट कि आप उनकी वैल्यू करो। हाई एक्सपेक्टेशंस कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। ये अगर आपने इनकी, मुझे लग रहा है ये कहीं ना कहीं हायर एक्सपेक्टेशंस आपने लगाई थी इस व्यक्ति से एंड दैट एक्चुअली डिसअपॉइंटेड यू, ठीक है। वो एक्सपेक्टेशन जब पूरी नहीं हुई तो शायद उस चीज ने आपको डिसअपॉइंट भी करा है। नेक्स्ट वी हैव इज अ ब्लैंक एनर्जी। हो सकता है आप इन्हें बहुत मिस्टीरियस दिख रहे हो, दे आर वेरी क्यूरियस टू नो कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। दे नो वेरी वेल कि आप उन्हें प्यार देते हो बिना किसी कंडीशंस के, यू ट्रूली लव देम, ठीक है। तो वो आपके प्यार को, आपकी फीलिंग्स को जानते हैं, समझते हैं। वो ये भी जानते हैं, ये भी समझते हैं कि अगर वो आपसे दूर हैं तो ये चीज आपको हर्ट भी कर रही होगी, ठीक है। तो यस, लेकिन वो उतना ही हर्ट उनको भी कर रही है, तो आपको भी ये चीज समझने की जरूरत है। ओके देन नाउ लेट्स चेक आउट देयर मैसेजेस फॉर यू, ठीक है। उनके मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। आई सी यू एज माई सोलमेट, वो आपको अपने सोलमेट के रूप में देख रहे हैं। दे वर यूजिंग यू, यस, उन्होंने शायद आपका यूज करा है, बट दे आर एक्सेप्टिंग इट, ठीक है। आई प्रे टू द गॉड दैट आई वांट यू बैक। ये भगवान से भी प्रे कर रहे हैं आप और आपके साथ इस कनेक्शन को वापस चाहिए। आई टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई लव एंड केयर अबाउट यू। वो अपने परिवार को भी बताते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, कितनी केयर करते हैं, एंड दे वांट कि उनकी फैमिली भी मान जाए। दे आर फीलिंग कि उन्हें अपनी फैमिली से दोबारा बात भी करनी चाहिए। इन्होंने इतनी रिस्पेक्ट, इतना प्यार किसी और के लिए फील नहीं करा जितना वो आपके लिए फील करते हैं। यस, अगर उनकी लाइफ में कोई ट्रॉमा था, उनके दिल के आसपास कुछ दीवारें उन्होंने खुद खड़ी कर ली थी, कुछ बाउंड्रीज खुद खड़ी कर ली थी, जिसकी वजह से वो इतना टॉक्सिक हो गए थे, बट अब वो दीवारों को वो तोड़ रहे हैं और आपके साथ एक डीप लेवल पर जो है कनेक्शन चाहते हैं। ये उनकी एनर्जी है, ये उनकी इंटेंशंस भी हो सकती है, राइट। चलो, सो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिली होगी। सो या दिस इज ऑल फॉर टुडे, एंड इफ इट्स रेजोनेटेड विद यू डू टेल मी इन द कमेंट्स, जरूर मुझे बताना, ठीक है। और क्लेम करना आज की रीडिंग को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।